अभी 30 मिनट पहले 40 मिनट पहले फिर राणा सनाउल्लाह साहब कहकर गए कि भाई हम तो कह रहे हैं हमसे बात कर लो, ये बात ही नहीं करते। तो जब वो आपसे बात करने का कहते हैं राणा सनाउल्लाह साहब, तब आप लोग कहते हैं कि यार हम इनसे क्या बात करें, इनके हाथ में ही कुछ नहीं, इनकी औकात क्या, साइड पे हो जाओ। और जब कोई वाकया होता है तो आप कहते हो तुम जिम्मेदार हो। तो में से कोई एक बात आप माने ना इनमें से। देखिए, बहुत से लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है, मेरी एक राय कंटिन्यूस रही है। मैं जो चीज मुझे सही लगती है वो मैं कहता हूं, और मैंने 27 जुलाई को भी की, जब इस्लाम पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे मैं रिहा हुआ और पाबंद किया कि 7 दफा ये गिरफ्तार हुआ है, 8वीं बार किया तो तौहीन अदालत के नोटिस देंगे डीसी और डीपीओस को। तो पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे जब मैं निकला, मैंने एक बात की कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, और ये बात मैं आज भी कर रहा हूं। लेकिन आप अपनी पार्टी को भी कायल कीजिए ना, आपकी पार्टी की राय बिल्कुल डिफरेंट है इसके। वो कहते हैं नहीं करेंगे हुकूमत से बात, सिर्फ फौज से बात करेंगे। मेरी बात सुनिए ना, सबसे बड़ा लीडर खान है, खान के बाद कोई हमारी जमात में लीडर नहीं है, मुल्क में भी सबसे बड़ा लीडर खान साहब है। और खान साहब यही कहते हैं ना कि सिर्फ फौज से बात करूंगा। नहीं सर, ऐसी देखे ना, आप मेरे मुंह में बात क्यों डालते हैं? देखिए, तो 15 सवाल की जरूरत पूछ रहा हूं, आप तरदीद करें, आपका नहीं ऐसा नहीं है, खान साहब ये नहीं कहते हैं। आप बादाम बहुत खाते हैं, थोड़ा सा सप्लाई मुझे भेजें, लेकिन यकीन करें बगैर बादाम खाए भी इंशाल्लाह बादामी से एक हाथ आगे हूंगा मैं। देखिए 10 हाथ आगे होंगे मुझसे सर। वैसे तो मैं आपसे मुकाबला का है ही नहीं कोई मेरा, लेकिन 100 हाथ आगे होंगे। आप मुझे बताइए, क्या खान साहब का ये मानना नहीं है? मैं अर्ज करता हूं सर, मैं जो अर्ज करना चाह रहा था, आपने वो काट उस पे लगा दी। 15 नवंबर अभी आखिरी मुलाकात जब मेरी हुई, इत्तेफाक से सलमान राजा और बैरिस्टर गौहर दोनों वहां मौजूद थे। खान साहब से मुख्तलिफ इश्यूज डिस्कस हुए, ये डी चौक का भी हमने पूछा, तो खान साहब ने कहा नहीं, जगह ना बताएं, शहर आ जाएं इस्लामाबाद, उसके बाद बता देंगे जगह। उसी मुलाकात में खान साहब से मैंने पूछा कि खान साहब, इतना अहम इवेंट हो रहा है, अगर डायलॉग की इनिशिएशन होती है, कोई हमारी लीडरशिप से कोई बात करता है, तो क्या जवाब देना चाहिए? खान साहब ने कहा बिल्कुल बात हो सकती है, लेकिन मेरे से डायरेक्ट करें। तो खान साहब ने नेगोशिएशंस को रिजेक्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने चैनल बता दिया था कि जो भी बात हो, डायरेक्ट का मतलब है कि खान साहब को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, या वो उससे डायरेक्ट बात हो, या जो भी आप उसको कहें। उसी वजह से फिर 2 दिन बाद आपको याद होगा कि मोहतरम जो सीएम है हमारे गंडापुर साहब, और उनके साथ मोहतरम चेयरमैन गौर साहब, ये दोनों खान साहब के पास आए, और उसी दिन एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, आपको याद होगा। उसके बाद एपेक्स कमेटी में गौर अपना गंडापुर साहब गए, उसके अगले दिन फिर गंडापुर साहब और अपना गौर साहब तशरीफ लाए और खान साहब से मिले। तो जाहिर है कोई बात की होगी तो उधर आए हैं। तो ये जो राणा साहब की आप बात करें ना, कि वो कह रहे हैं बात करें, तो ये अपने पेट में तो बात नहीं की जाती। अगर आप बात करना चाहते हैं तो एंगेज आपने करना है, लाशें तो हमारी पड़ी हैं। इसका मतलब ये हुआ अली भाई, अब मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैं इसको अगर कहूं तो ठीक कह रहा हूं कि हुकूमत का ये कहना गलत है कि हम तो बात करना चाहते हैं और खान साहब हमसे बात करने को तैयार नहीं। हुकूमत है, वो सिर्फ बातें ना करे, एक कदम आगे बढ़ाए। इमरान खान साहब ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं, उनकी सिर्फ शर्त एक है, बात मुझसे करे, बेशक हुकूमत करे, मैं तैयार हूं। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ फौज से बात करूं। सही कहा मैंने ये देखिए, ये बात आगे चलने वाली बात है, इसमें कोई खैर का पहलू निकल सकता है, इसलिए इसको बढ़ाना चाहिए, इस बात को जो आप कर रहे हैं। खान साहब ने जब कहा तो उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मेरे से एस्टैब्लिशमेंट बात करे या मेरे से हुकूमत बात ना करे, ठीक है, आप समझ रहे हैं। उन्होंने कहा सिर्फ बात की बात की, अगर कोई बात है तो मेरे से डायरेक्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, शायद इसलिए भी की हो कि बहुत सी सिचुएशन है, हर जगह से बयान आ रहे हैं, चेयरमैन बैठा हुआ है, लेकिन चेयरमैन की गौर की बात करूं, बहुत से लोग बयान दे देते हैं। मैं जो कह रहा हूं, मैं क्यों कहता हूं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात ज्यादा मुस्तनद है, क्योंकि इससे कंफ्यूजन खत्म होती है। अगर उसकी बात ठीक नहीं है तो आप जाके खान साहब को कह दें। अली भाई, बस माजरत, क्लैरिटी तो अभी भी नहीं आ रही, हालांकि आप खुद खान साहब से मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं, फिर भी आप ये कह रहे हैं खान साहब ने कहा मैं मुझसे बात करें, ये नहीं कहा कि हुकूमत या फौज। तो इससे हम ये तासुर लेने में हक बजानिब हैं या नहीं है कि खान साहब हुकूमत से ही बात करने को तैयार हैं? देखें, अगर कोई बात आती है तो ये जो गुफ्तगू हुई थी ये एहतजाज के दिनों में गौर साहब, ज़ाहिर है वो हुकूमती किसी शख्स से वो राब्ते में होंगे, जो कोई गुफ्तगू हो रही थी, होंगे ना सर, क्या पता हुकूमत ही नहीं किसी और से राब्ते में हो, कभी इम्कान तो इसी बात का है। जाके अरगला की पहाड़ी में दरख्तों से तो बात नहीं कर रहे थे ना वो, ज़ाहिर है उनकी वो उम्र भी अब नहीं है कि दरख्तों से बात करें। तो उन्होंने तो अली भाई, मासूम होने का इल्जाम मुझ पे बना आप रहे हैं। हुकूमत के बाद दूसरा ऑप्शन मरगला की पहाड़ियां नहीं है, फौज है जी। अब ठीक है, साफ बोल दिया मैंने, अब अर्ज कीजिए जी। देखिए, मैं अगर आप मेरे से पूछें, मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं फौज के साथ डायरेक्ट डायलॉग उन चीज़ों के ज़्यादा हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि हमेशा सियासी क़ुव्वतों को आपस में बात करनी चाहिए। फौज से आपकी एक एंगेजमेंट किसी बात पे हो सकती है, बाकायदा डायलॉग नहीं हो सकता, क्योंकि फौज एक ज़ेली इदारा है हुकूमत का, चाहे जितने भी मिलिट्री इम्बैलेंस हो,
इदारा आपका बहरहाल वो हुकूमत का डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे आता है। अगर सिविलियन फोर्सेस के बीच में फिर आगे का रास्ता निकले, देखें क्या खान साहब की भी यही राय है? सिर्फ सीधा सवाल जो आपने कहा, खान साहब की भी यही राय है मुज़ाकरात के हवाले से? खान साहब से मुतअद्दिद बार मैंने जेल में जब भी मुज़ाकरात का पूछा, उन्होंने एक बात जरूर की, मैंने उनको मनफी नहीं पाया लेकिन उनको खदशात का है। उन्होंने कहा कि देखें अगर मुज़ाकरात हो तो मीनिंगफुल हो। उनको ये खदशा है कि मुज़ाकरात सिर्फ टाइम बाइंग के लिए शायद हुकूमत करना चाहती है। अगर हुकूमत की संजीदगी और इखलास नजर आए तो इस कौम को इस मुश्किल से निकालना चाहिए। अभी भी मैं ये कहता हूँ, आज की तारीख में भी मैं ये कहता हूं कि एक बड़ा मुद्दा अब बन गया है शहादतों का, और दूसरा मुद्दा है इमरान खान साहब की रिहाई का। आज भी अगर खान साहब और असीरान की रिहाई पे कोई मीनिंगफुल बात हो, ये सिस्टम आगे जाए। मुझे कोई ये ना बताए कि इमरान खान पे जेन्युइन केसेस हैं, उन पे जेली केसेस हैं, उन पे सियासी केसेस हैं, उनको अंदर रखने के लिए गलत केसेस बनाए गए। वी नीड टू फाइंड अ वे आउट। उनको लड़के नहीं होगा, वो बैठ के उस मसले का हल निकलेगा। खान साहब बाहर आए और इन मसाइल का हल निकले, ये मैंडेट का भी फैसला हो, और ये मुल्क के जो फिर उसके बाद जो और मसले हैं, इकोनॉमी का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, एम्प्लॉयमेंट का है, महंगाई का है, लोड शेडिंग का है, फॉरेन अफेयर्स का है, इंटरनल सिक्योरिटी का है, एक्सटर्नल मामलात हैं। और अली भाई ये कहना ठीक है कि जो आप कह रहे हैं ना असीरान की रिहाई से शुरू तो करेगा, मतलब आखिर एक बात में ये मामला बहुत करीब आ गया था 24 के धरने के दौरान। यस, ये बात ठीक है, बिल्कुल नजदीक था।